Hello everybody, good morning. Today we are going to learn angle and its measurement. मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर। तो अभी आपके पास बहुत समय है और रिजल्ट आने को भी टाइम है। तो आपको एक काम करना है, मार्केट में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक्स अवेलेबल है। ये बुक्स खरीदना है और पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से उसको पढ़ना है। ठीक है। साथ में ये जो वीडियो बनाऊंगा मैं 4-5 वीडियो लगे, ज़्यादा लगेंगे, 5-6 वीडियो लगेंगे एक चैप्टर के लिए। तो ये वीडियो उस अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना। साथ में उसकी पीडीएफ फाइल, उसका सब सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। तो इस तरह आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। आपने 9-10 में पढ़ा है एंगल यानी एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन ओरिजिन, इस तरह। ठीक है। अब उसके आगे पढ़ेंगे डायरेक्टेड एंगल। नाउ व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल? कंसीडर दिस रे OA and rotate this ray OA about O, इस तरह। and suppose it reach the position OB, then angle AOB is formed। इसको रोटेट करने के बाद ये एंगल बन गया। दिस एंगल इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। अब ये जो रे इसको रोटेट किया आपने, वो ये रो, दिस इज कॉल्ड इनिशियल रे, इनिशियल आर्म इसको, और ये है टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। ठीक है। इनिशियल आर्म और ये है टर्मिनल आर्म। तो ऑब्जर्व हियर, व्हेन द इनिशियल आर्म इज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस तरह आपने उसको रोटेट किया ऊपर की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the directed angle so formed is considered as positive, and if this rotation of initial arm is in clockwise direction, नीचे की तरफ है, clockwise direction में, तो the angle so formed is considered as negative angle। इस तरह देखो, ये इनिशियल रे है, इनिशियल आर्म है, इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह यहाँ पे पहुंच गया, एंगल बन गया। सो दिस एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा, डिग्री, रेडियन, जो भी मेजर है। अभी इनिशियल रे है, इनिशियल आर्म, इसको रोटेट करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, अब नीचे की तरफ रोटेट कर दिया। अब ये जो एंगल बन गया ये माइनस है, डिग्री। ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनिशियल आर्म, दिस इज टर्मिनल आर्म। नाउ लेट अस सी टाइप्स ऑफ एंगल। कुछ सिंपल कंसेप्ट है, उसको अच्छी तरह से पहले देख लो। उसकी डेफिनेशन मैंने पीडीएफ फाइल में भेजा है। तो जीरो एंगल क्या होता है? ये आपका इनिशियल आर्म है, और इसको रोटेट नहीं किया, एज इट इज ऐसी रहा, यानी टर्मिनल आर्म भी वही है, मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन इज जीरो, मतलब इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म कोइंसाइड, रोटेशन जीरो है। दिस एंगल इज जीरो एंगल, जीरो एंगल। अब आ रहा है वन रोटेशन एंगल की तरफ, ये इनिशियल आर्म है, इसको एक कंप्लीट रोटेट किया, कंप्लीट 360 डिग्री में, ये पूरा रोटेट करके ऐसा फिर से यहां आ गया, ये कंप्लीट रोटेशन हो गया। मतलब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही जगह पे आ गए रोटेट करने के बाद, कंप्लीट रोटेशन के बाद। तो जो एंगल बन गया ये है वन रोटेशन एंगल। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल AOB
इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। एक कंप्लीट रोटेशन है 360 डिग्री। ये हो गया 1 रोटेशन एंगल, 0 एंगल हो गया, 1 रोटेशन एंगल हो गया। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, नाम से ही पता चल जाता है सब। दिस इनिशियल आर्म OA, after rotation, when this initial arm and terminal arm इधर आ गई, ऐसे रोटेट करने के बाद form the pair of opposite ray, form the pair of opposite ray, then this angle जो एंगल जो फॉर्म हो रहा, this is a straight angle. Clearly angle AOB is equal to 180 degree. After rotation, when initial arm and terminal arm form the pair of opposite ray, opposite ray form हो गया, तो ये जो एंगल बन गया, this is a straight angle. उसके बाद है quadrantal angle. Quadrantal angle है angle which are multiple of 90, angles which are multiple of 90, that is 90, 180, 270, 360, 450, इस तरह। नेगेटिव भी हो सकता है, -90, -180, -270, -360 डिग्री, -450 डिग्री, इस तरह। The angles which are multiple of 90 के मल्टीपल में जो भी एंगल है, नेगेटिव और पॉजिटिव, दिस एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। तो इसमें क्या होता है क्वाड्रेंटल एंगल में, इसको ऑब्जर्व करो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, ये इनिशियल आर्म है, ठीक है। इसको रोटेट करने के बाद ये आ गया, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आ गया, 90 का एंगल बन गया। फिर से इसको रोटेट कर दिया, अब 180 का एंगल हो गया। अब फिर से रोटेट किया, मतलब ये अभी z एक्सिस पे आ गया, सॉरी y एक्सिस पे आ गया, नेगेटिव साइड पे, y एक्सिस नेगेटिव साइड पे। फिर से x एक्सिस पे आ गया, पॉजिटिव साइड पे। तो बराबर है। तो ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है, तो इसमें जो इनिशियल आर्म है, टर्मिनल आर्म जो है, सॉरी टर्मिनल आर्म लाइज ऑन, ये टर्मिनल आर्म यहाँ तक आ गया, टर्मिनल आर्म लाइज ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, मींस लाइज ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, टर्मिनल आर्म। तो सिंपल ये ध्यान रखो कि 90 के मल्टीपल में जो भी एंगल है, दीज आर क्वाड्रेंटल एंगल। 90 के मल्टीपल में, जैसे कि 1 × 90, 90 का 1 टाइम्स है, 2 × 90, 90 के मल्टीपल में है, 2 टाइम्स है, 3 × 90, 4 × 90, 5 × 90। उसी तरह ये भी मल्टीपल हो गया माइनस, ठीक है, 1 × -90, इस तरह। These are all quadrant angle. अब आ रहा है कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल क्या होता है? तो सिंपल उसका पॉइंट देख लो, सिर्फ 2 एंगल गिवन है, वो कोटर्मिनल है या नहीं है आपको चेक करना है। तो लिसन केयरफुली, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ 2 एंगल, difference between measures of 2 angle is integral multiple of 360, then these angles are called coterminal angle. For example, आपने 2 एंगल लिया, एक है 360 390 डिग्री का और दूसरा है -330 डिग्री, -330 का एक लिया और एक है 390 का। तो आपको ये चेक करना है ये कोटर्मिनल एंगल है या नहीं है। फिर से एक बार सुनो, कोटर्मिनल एंगल क्या होता है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ 2 एंगल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, 360 के मल्टीपल में अगर है
then these angles are called co-terminal angle. अब इसमें डिफरेंस देखो, दो एंगल में जो डिफरेंस है मेजर में, डिफरेंस मीन्स ग्रेटर मेजर 390 माइनस डिफरेंस निकालते समय ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, दैट इज वी गेट डिफरेंस. तो इसका डिफरेंस अगर निकालना 390 माइनस 330, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 390 डिग्री माइनस प्लस 330 डिग्री, ये बन गया आपका 720 डिग्री. और 720 इज द मल्टीपल ऑफ 360, 360 की डबल है, दैट इज 2 इंटू 360, 360 के मल्टीपल में है, दोनों का डिफरेंस. Therefore, these are co-terminal angle. Now let us see another example. Minus 105 and 675. ये दो एंगल है. ये co-terminal एंगल है या नहीं है आपको चेक करना है. सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालो. डिफरेंस इन मेजर्स ऑफ टू एंगल, ग्रेटर एंगल है ये 675 डिग्री माइनस 405 डिग्री. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 405 डिग्री, टोटल बन गया आपका कितना 1080, इस तरह 1080. नाउ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360, 360 का 3 टाइम्स है ये, 360 इंटू 3 टाइम्स करो बराबर. सो 3 इंटू 360, दिस difference of measures of these two angle is multiple of 360. Therefore, these are co-terminal angle. ठीक है, तो इतने कंसेप्ट आपके हो गए. एक वीक में रिवाइज करेंगे. फिर एक्सरसाइज 1.1. ठीक है, तो डायरेक्टेड एंगल क्या होता है? इनिशियल रे, इसको टर्मिनेट किया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उसको रोटेट किया तो ये एंगल बन गया. नाउ दिस इज डायरेक्टेड एंगल बट दिस एंगल इज पॉजिटिव. अब इसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट किया, इसको छोड़ दो, अभी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट किया, अब ये जो एंगल बन रहा है ये माइनस. ठीक है, these are directed angle. When the rotation of initial arm is in clockwise direction, then the angle so formed is considered as positive. And when the rotation of initial arm is in clockwise direction, नीचे की तरफ, then the angle so formed is considered as negative. This is initial arm और ये है terminal arm. इसमें इनिशियल आर्म और ये है टर्मिनल आर्म. उसके बाद आपने टाइप देखा, जीरो एंगल. जीरो एंगल मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन इज जीरो, मतलब जहां इनिशियल आर्म है वहीं पे टर्मिनल आर्म है. इस केस में ये बन गया जीरो एंगल. उसके बाद वन रोटेशन, ये इनिशियल आर्म है, जिसको पूरा कंप्लीट रोटेट किया, फिर से टर्मिनल आर्म यहीं पे आ गया, यही पोजीशन पे आ गया, मतलब ये कंप्लीट वन रोटेशन हो गया. तो ये कंप्लीट एंगल है 360. वन रोटेशन मीन्स 360 डिग्री. उसके बाद बताया स्ट्रेट एंगल, व्हेन दिस इनिशियल आर्म को रोटेट किया, आफ्टर रोटेटिंग इनिशियल आर्म, the initial arm and terminal arm यहाँ आ गए, form the pair of opposite ray. opposite ray बन गए. जो एंगल जो फॉर्म हो गया, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल. नाम से ही पता चला, ये तो आपको पता ही है. राइट एंगल भी पता है. उसके बाद बताया क्वाड्रेंटल एंगल, एंगल विच आर मल्टीपल ऑफ 90, जैसे कि 90, 180, 270, इस तरह, या फिर माइनस 90, माइनस 180, माइनस 270. दीज आर क्वाड्रेंटल एंगल. और लास्ट में बताया को टर्मिनल एंगल, इफ द डिफरेंस इन मेजर ऑफ टू एंगल, डिफरेंस इन मेजर्स ऑफ टू एंगल
इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। 360 के मल्टीपल में है जो भी डिफरेंस, जो डिफरेंस निकालोगे वो 360 के मल्टीपल में है। जैसे कि 720 आ गया डिफरेंस, तो ये 720 360 का डबल है, 360 के मल्टीपल में है। 1080 आ गया डिफरेंस मान लीजिए, तो ये 3 टाइम्स है 360 का। इस तरह तो जो दो एंगल है वो है को टर्मिनल एंगल। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, एक बार उसको वीडियो एक दो बार देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 8 पे एक्सरसाइज 1.1। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। डिटरमाइन which of the following pair of angles are coterminal। कोटर्मिनल एंगल की पेयर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एंगल गिवन है, वन है 210 डिग्री 210 डिग्री, और सेकंड एंगल है -150 डिग्री। सेकंड एग्जांपल है 360 डिग्री और -30 डिग्री। उसी तरह थर्ड है -180 और 540, और है -405 डिग्री और 675 डिग्री। बाकी ऐसी है, सेम सेम है, -900 डिग्री फिर 900 डिग्री, इस तरह। तो आपको आइडेंटिफाई करना है whether these angles are coterminal or not. Now first of all find the difference in measure of these two angles। तो पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मीन्स, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ग्रेटर मेजर माइनस स्मॉलर मेजर। इसमें ये ग्रेटर है 210 डिग्री -150 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 210 प्लस 150 दैट इज 360 डिग्री। ये तो मल्टीपल हो गया 360 का, 1 into 360, therefore these are कोटर्मिनल एंगल। नेक्स्ट एग्जांपल, डिफरेंस देखो, डिफरेंस 360, ये ग्रेटर एंगल है, -30 डिग्री दैट इज अगेन 360 प्लस 30 दैट इज 390। ये नहीं है, 360 के मल्टीपल में नहीं है, देयरफॉर दीज आर नॉट कोटर्मिनल एंगल। ये देखो डिफरेंस देखो, इसमें 540 -180 माइनस डिग्री कंसीडर करना है, माइनस माइनस प्लस 540 प्लस 180 दैट इज 720। 720 is multiple of 360, that is 2 into 360 degree, therefore these are coterminal angle। next -405 675, डिफरेंस निकालो, ग्रेटर मेजर 675 -405 माइनस माइनस प्लस हो गया 675 प्लस 405 दैट इज 1080 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360। 360 के 3 टाइम्स नंबर है ये, मतलब 3 into 360 है, बराबर है। तो 3 into 360 है। तो these angles are, the difference in the measure of these two angle is integral multiple of 360, therefore these are coterminal angle। उसी तरह ये वाला देखो, लास्ट वाला -900 डिग्री एंड 900 डिग्री, अगेन डिफरेंस निकालो, 900 ग्रेटर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल, मेजर 900 plus 900 that is 1800
1800 360 का मल्टीपल में है क्या देख लो पहले। 360 मेरे ख्याल से 5 टाइम्स होगा। 0 यस 5 टाइम्स है ये। 360 का 5 टाइम्स है। 5 into 360, therefore these are co-terminal angle. Now next exercise है draw the angles। तो बाकी जो दो चार बचे हैं उसका सेम उसी तरह है, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। तो नेक्स्ट है ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। ड्रॉ द एंगल, ड्रॉ द एंगल एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। आपको पता है जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिवाइड प्लेन इनटू 4 पार्ट। ईच पार्ट इज क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 to 90 डिग्री तक आ गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 90 के ऊपर टू 180 तक ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, 180 तक। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट बन गया। 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट। 180 to 270, 180 डिग्री टू 270 डिग्री ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। और 270 to 360, 270 to 360 ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी निगेटिव एंगल ये हो गया -90, -180, -270 और -360। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कर लिया तो ये आपको पता है। ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना है एंगल, फर्स्ट एंगल आपको ड्रॉ करना है -140 डिग्री। स्टैंडर्ड पोजीशन करो। स्टैंडर्ड पोजीशन मीन्स जो एंगल का वर्टेक्स है एट ओरिजिन और इनिशियल आर्म जो है अलोंग दी एक्स एक्सिस। इनिशियल आर्म अलोंग दी एक्स एक्सिस सॉरी, ये है स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, अब क्या करना है, ये एंगल आपको ड्रॉ करना है -140 डिग्री का। तो माइनस है तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आपको रोटेट करना है। तो ये जो इनिशियल आर्म है इसको रोटेट किया आपने इस तरह, ये आ गया -90 में और 50 ऐड कर दो, -50 दैट इज -140। ये यहाँ से यहाँ तक -90 हो गया। आपको चाहिए -140, -90 हो गया 100, -120, 30, 40 इस तरह इधर आ गया। एग्जैक्ट मेजर तो नहीं लिया हमने, तो ये पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ये वाला एंगल बन गया। टर्मिनल आर्म जो है ये बनेगा, ये रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इसका ड्रॉ हो गया एंगल -140 का। कहाँ रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, बिकॉज दिस टर्मिनल आर्म लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो दिस एंगल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एंगल 250 डिग्री, इसका ड्रॉ करना है। 250 डिग्री को ड्रॉ करना है। अगेन स्टैंडर्ड पोजीशन लिखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब 250 डिग्री ये पॉजिटिव है, मतलब ऑब्वियसली आपका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, इस तरह रोटेट करना है। 250 डिग्री देखो, इसको रोटेट किया, अब ये आ गया 90, फिर से रोटेट किया 180 के बाद फिर से रोटेट किया 270, यहां तक 270 है तो आपका एंगल 250 है, मतलब इधर ही होगा। ये 90, 180 यहां तक 270 तो आपका 250 है, कम है। ये फिर से टर्मिनल आर्म जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो दिस एंगल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट है 420
डिग्री का डायग्राम किस तरह निकलेगा, देखो 420 डिग्री का एंगल, अगेन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, डायरेक्टेड एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में लिखो, स्टैंडर्ड पोजीशन मीन्स वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड दिस इनिशियल आर्म इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब आपका 420 आपको डायग्राम में बताना है, 420 डिग्री किस तरह बताओगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको रोटेट किया, अभी देखो 420 है ना, तो 360 प्लस 60, 360 प्लस 60 दैट इज 420, मतलब ये तो कंप्लीट रोटेशन हो गया 360 का। अब देखो ये इनिशियल आर्म, इसको रोटेट कर रहे हैं 90, 180, 270, 360, यहाँ आ गया, फिर से 360 के ऊपर है और 60 इधर आ गया, ये और ऐड हो गया 60, उसमें ये मतलब ये जो एंगल बन गया अभी आपका, यहाँ से रोटेट किया, यहाँ से रोटेट किया, ऐसा यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया उसका डायग्राम। दिस टर्मिनल आर्म lies in first quadrant, therefore this angle lie in first quadrant। और एक एग्जांपल लेंगे, उसी तरह निगेटिव में भी ले सकते हैं, 750 का लेंगे, 750, अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो अच्छी तरह से, 750 कहाँ आएगा देखो, ठीक है, ये पोजीशन हो गया आपका स्टैंडर्ड, ठीक है। 750 यानी 720, दो रोटेशन हो गया कंप्लीट, प्लस 30 मतलब 750 हो गया, तो 720 यानी दो रोटेशन कंप्लीट, दो रोटेशन हो गया। देखो अब यहाँ से स्टार्ट करो, स्टार्ट कर दिया 90, 180, 270, 360 आ गया, फिर से 360, फिर से रोटेट करो, ये आ गया यहाँ पे, ये बन गया आपका 720 और 30 ज्यादा चाहिए, ये वाला एंगल, फिर से टर्मिनल आर्म lie in first quadrant, so this angle lie in first quadrant। इस तरह आप उसके डायग्राम निकाल सकते हैं। एक निगेटिव वाला लेंगे, मान लीजिए -80 डिग्री, ये भी है एक -80 डिग्री, स्टैंडर्ड पोजीशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये एंगल माइनस है, तो क्लियरली जो इनिशियल आर्म है उसका रोटेशन आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन लोगे तो यहाँ से यहाँ तक आ गया 90, तो आपका 80 है ना, तो इससे कम है तो इधर आएगा, इस तरह ये डायरेक्शन में। टर्मिनल आर्म लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर दिस एंगल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी के बाद कन्वर्शन ऑफ एंगल है, डिग्री मेजर है, एंगल किस तरह मेजर किया जाता है, डिग्री मेजर तो आपको पता है 8-9 में वही पढ़े हैं, डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री। अब रेडियन मेजर आपको पढ़ना है, वो देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। नाउ वी स्टॉप हियर, हैव अ नाइस डे।